आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने जैसा आपको बताया था शादी में जाने के लिए, और सूट आपको दिखा दिया। चलो, तो मेरे को ना बुलाने आए हैं सभी, तो मैं अब चल रही हूँ। और आज मैंने ये दिव्या का सूट पहना है। मेरे पास है बहुत, लेकिन मेरा मन था कि ये पहनो, सोबर सा है। हम ऐसे कर लेते, एक दूसरे के पहन लेते हैं। तो आज बताना ज़रूर आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे साथ और भी लोग होंगे तो मैं बीच बीच में बनाऊँगी। तो अभी हम आधे रास्ते में चले हुए थे जी। अंजलि भाभी मेरे साथ ही है, और हम आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं इनको बोली थी कि मैं ना वॉइस ओवर बाद में करूँगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। कुछ बात कर रहे थे, और हम उतराई में उतर रहे हैं घर से, पार वाली साइड। मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी लहंगे और उसकी वजह से, हील की वजह से। तो यही हुआ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था चलने। यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर व्यू है जहाँ से हम शादी के लिए जा रहे हैं। सामने को ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और घास बिल्कुल जो है पक चुका है, मतलब ब्राउन ब्राउन कलर का हुआ हुआ है। और इसके बीच से छोटे छोटे पेड़ निकल रहे हैं, देखे ना आपने, ये सामने देखो छोटे छोटे से पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। और सबसे आगे आद्विक चल रहा है, तो आप भी हमारे साथ इंजॉय कर लीजिए। और मेरा कैमरा ना हिल रहा है क्योंकि मैं चलते चलते वीडियो एडिट कर रही हूँ। और काफ़ी लोग हमारे साथ के उधर पार पहुँच गए थे, हम लोग पीछे थे, 3-4 लोग ही। तो आप भी इंजॉय कीजिए। जल्दी जल्दी आ गए हैं, भाग भाग के आ रहे हैं क्योंकि हम सबसे पीछे रह गए। और अभी ना कितना टाइम, 1:30-1:45 हो रहे शायद, हम सबसे लेट आए हैं। और बाकी सभी हमारे साथ वाले चले गए। अभी भाभी, मैं, आदि और अंजलि पीछे है। और हमने बस थोड़ी देर जाना है। स्पेशल आप लोगों के लिए आई हूँ मैं तो, कि कवर कर सकूँ, आपको दिखाऊँ धाम कैसी होती है हिमाचल की, इस वजह से। तो वरना मैंने आना भी नहीं था। अब आप लोगों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, जो चीज़ पसंद आ रही है उसके लिए मेरे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो डेली के व्लॉग आते रहेंगे जैसे आ रहे हैं। और हम उसी जगह पे पहुंच गए जहां मैं फ़ोटोज़ भी लेती हूँ। यहाँ की ना बहुत प्यारी सी सीनरी है, देखो ब्राउन ब्राउन घास। सबसे आगे आदि चला हुआ है, बुज़ुर्ग लोग आगे चलते हैं, आदि सबसे आगे, क्योंकि आजकल ज़रा आदि गंजा भी है, दांत भी मुँह में नहीं है, तो ये हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग है। आदि को गुस्सा आ रहा है, तो बाकी हम पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर पहुँचने वाले, अभी हम घर के पास पहुंचने वाले थे। जो उनके घर के ऊपर पहाड़ी सी है एक, वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे थे, जो इनमें से हमारे कुछ रिलेटिव थे, कुछ नहीं थे। और धूप सेकने ये लोग बैठे थे इस साइड को, क्योंकि शादी वाला घर जिस तरफ को है, मतलब वो राइट हैंड साइड की तरफ को है, तो इस तरफ को धूप बहुत कम आती है। बीच बीच में कहीं होगी, वो भी टेंट के कारण रुक गई थी। तो लोग धूप सेकने के लिए भी और थोड़ा साइड में निकले होंगे काफ़ी लोग। पहाड़ों में ऐसा होता है, जिस घर में शादी होती है वहाँ लोग कम होते हैं और साइडों में ज़्यादा होते हैं। अगर मेरे पीछे से आपको कोई आवाज़ आ रही होगी तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि मशीन चल रही है साथ वाले रूम में। तो आगे आगे आद्विक दौड़ा हुआ था, और सामने का जो व्यू था ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा था, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हम इन लोगों से मिले, जो मिलने वाले लोग थे, जिनको नहीं जानते थे उनको कुछ नहीं। और सामने जो नज़ारा था वो मैं आपके लिए कैप्चर कर रही थी। और उसी खेत में जहाँ हमने खाना खाया था, लोगों को बिठाया हुआ था खाना खाने के लिए, वो भी मैंने आपके लिए कैप्चर किया है, क्योंकि आज धाम है, तो 2 बजे की धाम थी, तो ये लंच स्टार्ट हो गया था जी। और ये सामने को
अभी मैं आपको सामने वाली पहाड़ियाँ दिखा रही हूँ, मोहनपुर, और ये ऊपर वाला जो एरिया है वो ही दिखता है। जो जब हम गाड़ी में आते हैं हमारे घर से तो सामने ये बिल्डिंग दिखती है, मैं कभी दिखाती भी हूँ आपको और आज भी दिखा रही हूँ जूम करके, इसीलिए ये बिल्डिंग हर जगह से दिखती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा राउंड करके आपके लिए वीडियो ले रही थी कि आपको भी दिखाऊँ कितना सुंदर व्यू है भाई, पहाड़ों का नज़ारा। और आदर्श के पापा यहाँ खड़े हो गए थे अपने भाई साहब घर पे पहुंच गए थे, उसी गेट पे जिस गेट पे उस दिन पहुंचे थे, और कुछ ही लोग अंदर थे क्योंकि टेंट अलग अलग जगह था, खाने का कहीं और था, डीजे का कहीं और, तो इसलिए रश कम। यहाँ पर अभी खाने की बारी आ गई तो खाने में माल पूड़े और चटनी फर्स्ट जो इन्होंने दिया। मीठा ही हम लोगों की यहाँ पहले दिया जाता है, तो मीठे में धाम वाले दिन मैक्सिमम घरों में जो बनते हैं वो बनते हैं माल पूड़े। और ये मेरे सब्सक्राइबर भी है और रिलेटिव भी है, तो ये हाय कर रहे हैं आप लोगों को जी, तो इनकी हाय भी सुन लीजिए। और सब लोगों की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, ऐसे बैठ करके, ऐसे जो मतलब खाना बनाते हैं वो खाना सर्व करने आते हैं। मैंने फर्स्ट डे भी आपको दिखाया मामे वाले दिन, आज धाम है तो भी मैंने आपके लिए स्पेशली ये लिया है। तो आज भी आप इंजॉय कीजिएगा कि खाने में क्या क्या बना था, वो सब आप देखिएगा। और फिर से मैं दिखा रही हूँ, चीनी वाले बनाए थे जो पूड़े थे, और फर्स्ट जो नमकीन डिश आई वो आई थी मटर पनीर। मटर पनीर बहुत टेस्टी बना था, मतलब सारी चीज़ें टेस्टी बनी थी, लेकिन मटर पनीर भी बहुत यम्मी था। खाना इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया था शुरू से ही, तो पहले दिन भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, बहुत अच्छे खाना बनाने वाले थे। और दूसरी बार चावल लिए तो आई जी कड़ी। कड़ी यानी कि पकौड़े वाली, शादी की स्पेशल डिश होती है कड़ी। कड़ी जो शादी में बनती है वो इतनी यम्मी होती है ना कि बता के फ़ायदा नहीं है, खा के अच्छा लगता है। और फिर से जो चावल मेरे पास बचे थे, मैंने और चावल नहीं लिए, उसके साथ के लिए मैं वेट कर रही थी कि कुछ आएगा, तो आई थी दाल, माँ राजमा की दाल, और साथ में बूंदी वाला रायता। वाह, रायता और टेस्टी बना था, रायता भी अच्छा था और बूंदी भी, वो दाल भी अच्छी थी। और मेरा कैमरा ना ज़रा खाना खाते हुए साइड को हो गया था, जिसकी वजह से मैं खेत की वीडियो आपको दिखा रही हूँ, वो भी देख लीजिए। शुरू हो गया था तो दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे थे, साथ में सिस्टर और भी काफ़ी लोग थे, तो मैंने आपके लिए कैप्चर किया है। और आई डोंट नो कि अब मेरे को कॉपीराइट आएगा या नहीं, आज मैंने सॉन्ग रहने दिया है, काटा नहीं है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए दूल्हा दुल्हन का डांस, और अच्छा लगे तो फिर से बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि मेरा मन नहीं था शादी में जाने का, मैं जानी नहीं थी, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए ये धाम वाला फंक्शन जो है कैप्चर करना था, इसीलिए मैं स्पेशली गई हूँ। और 1 घंटे के लिए हम गए और पूरा मैंने वीडियो जो बनाना था अपना बनाया और चुपचाप से अपने घर आ गए। जी ऑडियंस बैठी हुई थी डांस देखने वाली, तो उन्हें भी मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। तो कुछ लोग यहाँ थे, कुछ परे वाले टेंट में थे, इसलिए क्राउड ज़्यादा नहीं लग रहा। ऑडियंस भी स्पेशली आप लोगों के लिए ही ली है। कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ दुल्हन की सिस्टर थी, भाई थे, और कुछ गांव की लेडीज़ थी, काफ़ी लोग थे। ऐसे ही हमारे पहाड़ों में यहाँ नाटी पे ही डांस किया जाता है। और ये दूल्हा दुल्हन है, टोपी वाले जो भैया है वो दूल्हा है, और जो ये साड़ी में चूड़ा पहन के आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारी दुल्हन है, जो कि दुल्हन का नाम भी भावना है और मेरा नाम भी भावना है। तो मेरे नाम की ही एक और मेरे गाँव में लड़की आ गई है जी, आई मुझसे बात है लेकिन मेरे नाम की ही है। तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए शादी को। चलो आप सबर रखो, सबर नहीं रखी जाती।
यहाँ पर कुछ और लोग डांस कर रहे थे, अब दूल्हा दुल्हन चले गए थे, तो मैंने एक छोटी सी लड़की का डांस स्पेशली आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। वो बहुत सुंदर डांस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी इंजॉय करो उसके डांस को, तो इसलिए मैंने उसका एक वीडियो बनाया है। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर लड़की का डांस अच्छा लगे तो भाई एक लाइक तो बनता है। हमारी हो गई है वापसी शादी से, हम जा रहे हैं घर वापस। चाची आगे ना हंस रहे और अभी वापस जाने के लिए हम बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मासी है और अशु है, रिशु है, दर्शु के पापा, भाभी। तो अब हम वापस जा ही रहे हैं। मैंने सोचा जाते जाते आपसे मिल लेते हैं, ठीक है। धूप है, अभी धूप में ही निकल रहे, 3 सवा 3 हो रहे होना ना, हाँ 3:15 हो रहे शायद, तो 3:15। अभी घर की वापसी हो गई थी और मेरे साथ मासी, अशु, रिशु, मतलब मेरे रिश्तेदार सभी थे, तो सब लोग हम आ रहे थे घर की तरफ। और मैं एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखा रही थी। कुछ लोग गांव के थे और ये देखिए जी घास कितनी अच्छी पकी है और रिशु आगे आगे चल रहा है। और इस एक पहाड़ी को छोड़ के 2 पहाड़ियाँ छोड़कर हमारा घर था। अब हम घर की वापसी कर रहे थे, तो धूप अभी थी। हमने कहा था कि हम धूप में ही वापस आ जाएंगे, तो धूप में ही आ गए थे जी। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ऐसे घास के बीच से जाना, मज़ा ही आ रहा था। और ये हम चाची के घर के पास पहुंच गए थे। पुराना घर, जो 100 साल पुराना घर मैंने आपको दिखाया, उस घर से थोड़ा सा पीछे थे। यहाँ से मैं अपने घर का जो व्यू है आपको दिखा रही थी कि अब हमारा घर इतनी दूरी पे रह गया है और कैसा दिखता है दूर से घर। यहाँ सिर्फ 3 ही घर है इस पहाड़ी पे, वो सिर्फ हमारे हैं, बाकी कोई घर नहीं है। तो उसके बाद डायरेक्ट ऊपर संजौली में है। मैं जूम करके आपको दिखा रही थी। ये हमारे 2-3 फैमिली है जो हमारे रिलेटिव, मतलब घर के ही हम हैं, वो घर है सिर्फ। और इसी घर के साथ मैं आज के व्लॉग को भी करती हूँ एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना।